नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, संविधान संशोधन की जो हमारी वीडियो हमने एक वीडियो इसकी की है और ये इसका सेकंड पार्ट है। जो हम इस वीडियो में बाकी के बचे हुए जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट वो हम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपने दूसरी वीडियो देखनी है, ठीक है। उसमें कुछ हमने 12 संविधान संशोधन किए थे और अब हम इसमें पढ़ेंगे 13वां संविधान संशोधन, मतलब कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें 12 हमने इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन किए थे, अब कुछ इसमें आएंगे 12-13, तो वो हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बीच में बच गया था 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। तो ये संविधान संशोधन क्या था? इसके तहत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। किसके तहत? 1969 के तहत, यानी कि 1969 में जो कि 22वां संविधान संशोधन था, तो उसके तहत मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और मेघालय को किससे अलग किया गया था? असम से। असम एक राज्य होता था पूरा, फिर असम से अलग करके मेघालय को क्या बना दिया गया? एक नया राज्य बना दिया गया। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 22वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अब दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? 22 से बना लो बारिश। 22 से क्या बन गया? 22 से बन गया बारिश। बारिश कौन करते हैं? मेघ। क्या करते हैं? मेघ। मेघ यानी कि बादल। तो 22 से बना लिया बारिश। बारिश कौन करते हैं? मेघ। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस संविधान संशोधन के तहत मेघालय को नए राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो आपने ध्यान रखना 22वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगले देखो, 56वां संविधान संशोधन, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 1987 में हुआ दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तब वो है 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखो, 56 में आता 5 और 6। 56 में क्या आता है? 5 और 6। तो हमने इसको कैसे बना लेना है? 5 और 6 से बना लिया हमने। भाई गोवा में हम क्या करने जाते हैं? ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या भाई गोवा की ट्रिप 5 या 6 हज़ार में जा सकता है, यानी कि गोवा अगर आपको टूर जाना है तो क्या 5-6 हज़ार रुपये में जा सकता है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो, तो 5-6 हज़ार रुपये में हम गोवा का टूर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बना लेना। तो 5-6 से क्या बन जाएगा? 56। तो 5-6 से क्या बन जाएगा? 56। तो आपको ऐसे याद करना भी, गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 56वें संविधान संशोधन के तहत। और मेघालय को मेघ यानी कि बारिश। बारिश मेघ यानी कि मेघ क्या करते हैं? बारिश करते हैं। और बारिश यानी कि 22 बन जाएगा। तो 22वें संविधान संशोधन। अब देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आपको पता है 1989 में एक 61वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत जो हम वोट करते हैं ना, वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, तो पहले क्या होता था कि 21 वर्ष होती थी मतदान करने की आयु, कि जिन व्यक्तियों की उम्र 21 वर्ष है वो मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। लेकिन 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मतदान की जो 21 वर्ष की आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब आप देखते भी होंगे कि भाई जिन भी व्यक्तियों की जो उम्र है वो 18 साल है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो वोट कर सकते हैं। आज के समय में यही है। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां। तो उसके तहत पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। इसके तहत 1989 में आप देखोगे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये जर्नली पेपर में पूछा जाता है, तो आपको भूलना नहीं है। एक तो 61वां संविधान संशोधन है जिसमें 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। क्या कर दी? मतदान की आयु। और कब हुआ? 1969 में। अब देखो दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन क्या कहता है? जो कि 1991 में हुआ। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में अपनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, 69वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1991 में हुआ, दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या बना गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना गया। तो आपसे पूछा जाएगा
बताओ किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका 69वां, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद कर लेना, दिल्ली के लिए आप एक नंबर याद कर लो 6 और 9, 69, ठीक है। दिल्ली के लिए एक नंबर है 69, तो दिल्ली के लिए डायल करो 69, तो आप ऐसे याद कर लेना। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना गया 69 संविधान संशोधन के तहत। अब आ जाओ 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ दोस्तों, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992-93 में। इसके अनुसार हमारे संविधान के अंदर पहले कितनी अनुसूची होती थी? 8 अनुसूची होती थी, फिर 9 हुई जिसमें भूमि सुधार हुआ, फिर 10वीं दल बदल आई, फिर 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई कि संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1992-93 में हुआ। संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? पंचायती राज को जोड़ा गया, यानी कि पंचायती राज संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए, जिसमें टोटल कितने विषय थे? 29 विषय थे। टोटल कितने विषय थे भाई पंचायती राज में? पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ अनुसूचियों के अंदर, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय आते पंचायती राज से संबंधित है, ये मैं बात बता चुका हूँ। और ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी हमारी 11वीं अनुसूची जो कि 1992-93 में हुआ था। इसमें और क्या हुआ? इसके तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इसके तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। कितनी? 1/3, यानी कि 3 पुरुषों पर 1 महिला होगी। तो आपको ये ध्यान रखना। तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इसके तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। आपसे पूछा जाएगा बताओ किस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया? तो आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो वो भी 73वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया? तो वो भी 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। पंचायती राज में कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992-93। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसे 73 में तो 11वीं अनुसूची जोड़ी थी, इसमें हमने 12वीं अनुसूची को जोड़ा अपने संविधान के अंदर, जो कि हुआ था 93 के अंदर, 1993 के अंदर। 1993 के अंदर 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद यानी कि नगरों में जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित प्रावधान इसके अंदर किए गए। इसके तहत संविधान में देखो, आप देखोगे 11 में तो भाग 9 जोड़ा गया, इसमें भाग 9 क को जोड़ा गया। देखो ध्यान से सुनो, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जो 73वां है। इसके तहत संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया। क की जगह ए भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके तहत संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि भाग 9 तो जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत, और भाग 9 क, ठीक है, किसके तहत जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए हमारे संविधान के अंदर टोटल कितने भाग हैं, तो आपको पता है वैसे तो कुल जो माने जाते हैं वो 22 ही हैं, लेकिन वैसे उनके भाग भूग लगा ले तो 25 के करीब हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था दोस्तों। याद रखना है, इसकी डेट भी याद रखनी क्योंकि इसका जो वर्ष है वो भी पूछ लिया जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत राइट टू एजुकेशन यानी कि जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 21A के तहत किया गया। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, इसके तहत जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष है उनके लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A के तहत, 21A या 21 क के तहत, ठीक है, हमारे संविधान में ये प्रावधान जोड़ा गया।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A या आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एक तो ये 21A आर्टिकल में आता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, और इसमें उम्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी गई या राइट टू एजुकेशन दिया गया। तो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 के अंदर। आगे देखोगे दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या था भाई, केंद्र और राज्य में जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है उससे संबंधित है। ये भाई मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या जो राज्य या केंद्र में वो कितनी होगी, तो वो 91वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों, लोकसभा व विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी राज्य में, ठीक है, अगर लोकसभा और विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकता है। कितना बन सकता है? 15%। 15% ही जितनी उसमें लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हैं उनका केवल 15% ही मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना दोस्तों, राज्य के तौर पे देखा जाए तो जिन राज्यों में जो विधानसभा की जो कुछ सीटें हैं, जैसे 40 हैं, लगभग 40 आ जाएं, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर संख्या 12 से मतलब न्यूनतम जो है वो 12 तो होनी चाहिए उनमें, ठीक है। यानी कि अगर किसी में 40 है तो उसकी जो न्यूनतम संख्या होगी वो 12 होगी। और ज़्यादा, और आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम 15% हो सकती है। न्यूनतम 12 होगी उसमें से, ठीक है, और मैक्सिमम 15%, यानी कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना। तो 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि केंद्र में और राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी, तो वो हमें बताई गई है कि वो 15% होगी। जो भी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य संख्या होगी उसका 15% मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं। भैया आपको पता है ना हमारे संविधान में टोटल कितनी, जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 14। फिर क्या हुआ कि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। सबसे पहले तो हुआ था 21वां, ठीक है। ये क्या हुआ जो कि 1967 में हुआ। इसके तहत सिंधी भाषा को, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी कि टोटल पहले तो 14 थी, अब एक ये जोड़ दी। कब? 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा जोड़ दी। अब कितनी होगी? 15, क्योंकि 14 तो पहले ही थी, एक ये जोड़ दी 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, उसके तहत, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली 3 भाषाओं को जो है मान्यता दे देगी। अब कितनी होगी? 15, यहाँ 16, 17, 18। अब टोटल हमारे संविधान में कितनी भाषाएं होगी थी? 18 होगी थी। अब उसके बाद आया 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं, बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली, ठीक है। मैंने इसको ट्रिक से भी याद करवाया था जब हमने ये की थी अनुसूचियाँ। MSD-B, M से क्या हो जाएगा? मैथिली, S से क्या हो जाएगा? संथाली, डी से क्या हो जाएगा? डोंगरी, और बी से क्या हो जाएगा? बोडो। MSD महेंद्र सिंह धोनी बी ग्रेड में। अब मैंने ऐसे आपको याद करवा दिया, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से समझा देता हूँ कि भाई जब हमारा मूल संविधान बना 1 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और आपको 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय मूल संविधान में केवल और केवल 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। फिर हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ 21वां। उसके तहत सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 14वीं इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, जिसके तहत, ठीक है, 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। पहले 14 थी, अब कितनी होगी? 15 होगी। फिर आया, आप देखोगे 1992 में 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एक तो नेपाली,
मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जुड़ के कितनी होगी टोटल 18। फिर आया 2003 में 92वां संविधान संशोधन, उसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो MSD मैंने बताया था, मैथिली, संथाली, डोंगरी और आपकी बोडो, ये 4 भाषाएं थी जिनको जोड़ा गया। उसके बाद आज के समय में टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान के अंदर जिनको मान्यता प्राप्त है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को जोड़ा गया। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन, 100th जो संविधान संशोधन हुआ जो कि 2015 में, ये तो करंट अफेयर में भी बन जाता। करंट अफेयर क्या मतलब, अभी 4-5 सालों की बात है। तो 2015-16 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ दोस्तों, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो हुए थे, ये 2015 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ कि भाई भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पे, ठीक है, एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत ने कुछ गांव या कुछ भूमि बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश ने कुछ भूमि किसको दी, भारत को दी। तो ये है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस संविधान संशोधन के तहत जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर बॉर्डर पर एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत ने कुछ गांव या कुछ भूमि क्या किसको दी, बांग्लादेश को दी। ठीक है, और लगभग 110-111 गांव इन्होंने दिए भारत ने बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने भारत को 51 गांव, यानी कि लगभग कुछ भूमि बांग्लादेश ने भी भारत को दी। तो ये हो गया अदला बदली। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है और ये कब हुआ, 2015 में हुआ। आगे देखेंगे 101वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि बताओ GST को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है 101वां संविधान संशोधन, तो GST है भाई। तो ध्यान रखना है GST भाई, GST समझते हो ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भाई, वस्तु एंड सेवा कर, वस्तु और सेवा कर। तो भाई वस्तुओं पर कुछ टैक्स लगता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST जो है वो 101वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों मैंने इम्पोर्टेंट आपको करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके या 1-2 बार देख के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम की है ये चीज़ें, वो 2 बार वीडियो देखो और गारंटीड आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों आपको दोनों वीडियो देखनी है, संविधान संशोधन की 2 वीडियो हैं दोस्तों। पहली वीडियो पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो। पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, ऐसे करके आपने एक ही साथ दोनों वीडियो देखनी है। दोस्तों आपको बिल्कुल एक ही बार में ये वीडियो ज़्यादातर 90% आपको समझ में आ जाएंगी। जो नहीं आएंगी वो आप दूसरी बार वीडियो देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले बार और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर और मजबूत बना सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।